नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, इतिहास वही बदलता है जिस पे पहले लोग हंसता है, पहले लोग उसका मजाक उड़ाता है, बोलता है कि इससे क्या होगा, उसे लोग हल्के में लेता है, बोलता है कि ये पागल हो गया है, इसे कुछ नहीं होने वाला है, फालतू समय खराब कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। और दोस्तों अंतों अंत तक वो इतिहास बदल देता है और पूरे दुनिया को चौंकाता है। अब आप बोलेंगे हम इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दिए? देखिए, आप जानते हैं जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ, भारत का 20 सैनिक शहीद हो गया, बदले में चीन का 40 से 50 सैनिक मारा गया। दोस्तों उसके बाद तो भारत में आग की तरह से खून खौल गया। भारत के तमाम लोगों का एक ही मंत्र था, चीन सान को भगाओ, देश बचाओ। दोस्तों जगह जगह मुहिम छिड़ा, जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ, जगह जगह नारेबाजी हुआ चीन के खिलाफ। दोस्तों जगह जगह माहौल बना, लेकिन अब क्या हो रहा है? अभी भी दोस्तों भारत के लोग ओप्पो मोबाइल खरीद रहा है, अभी भी दोस्तों भारत के लोग MI का फ़ोन खरीद रहा है, अभी भी दोस्तों चाइनीज मोबाइल भारत में बिकी रहा है। चाइना का जो रिपोर्ट आया है उसमें पता है क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि 2020 के लास्ट में सबसे अधिक मोबाइल बिका है इंडिया में, यानी कि चाइना का जो MI का फ़ोन है सबसे अधिक बिका है। दोस्तों आखिरकार हमारा मुहिम कहाँ गया? हम लोगों का क्या कहना था? हम लोग किस तरह का वादा करते थे कि चीनी को भगाएंगे, देश बचाएंगे, लेकिन क्या हुआ? दोस्तों चाइना फ़ोन बिकी रहा है और सब कुछ आज पानी में चला गया। कह सकते हैं कि लोग इसीलिए हम पे हंसता था और आज हंस रहा है। खासतौर पे चीन जो पहले बड़े बड़े दावे करता था, चीन जो बोलता था, दोस्तों गलवान के बाद जब भारत में जगह जगह प्रदर्शन हुआ उस समय चीनी मीडिया से लेकर चीन सरकार, खासतौर पे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यहाँ तक बोला था कि भारत में सब दिखावा है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ केवल दिखावा के लिए कर रहा है, कुछ कर ही नहीं सकता है। भारत का मजबूरी बन चुका है। भारत के लोग शुरू से सस्ता दाम का सामान खरीदता है, सस्ता दाम, कम दाम का सामान लो। भारत लोगों का ये DNA में है कम दाम का सामान लेना, इसीलिए वो चाइनीज सामान ही खरीदेगा, चाहे कितना भी हल्ला कर ले, कितना भी शोर मचा ले, अंतों अंत चाइना सामान खरीदेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत के लोग केवल फेंकता है। दोस्तों चीन उस समय बोल रहा था और आज सत्य हो रहा है। कह सकते हैं कि चीन को पता था कि हम लोग क्या कर सकते। दोस्तों यही तो हम लोग का कमजोरी है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत का एक संस्था, एक संगठन दोस्तों बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। कह सकते हैं कि भारत का जो संगठन है ना, कह सकते हैं कि सच्चा देशभक्ति का प्रूफ दिया है। और इस संगठन के ऐलान से आज चीन में हड़कंप मच गया, चीन में तहलका मच गया है। चीन को लग रहा है कि हमारा अर्थव्यवस्था अब तो खत्म। आप पूछेंगे आखिरकार उस संगठन का नाम क्या है? दोस्तों आप जानते हैं कैट, कह सकते हैं कि भारत का व्यापारी संघ, बहुत बड़ा दोस्तों व्यापारी संघ है, बहुत बड़ा कैट यानी कि ग्रुप है। उसमें दोस्तों भारत का दोस्तों तमाम व्यापारी जुड़ा हुआ। कह सकते हैं कि कैट चाहे तो किसी देश से सामान खरीद सकता है, किसी से ला सकता है और किसी देश को बहिष्कार भी कर सकता है। दोस्तों कैट ने वो कारनामा 2020 में कर दिखाया जो आज तक नहीं कर पाया। दोस्तों कैट ने गलवान के बाद पता क्या बोला था? कैट ने बोला था कि हम चीन से सामान नहीं खरीदेंगे, चाहे दिवाली आ जाए, चाहे रक्षाबंधन आ जाए, चाहे सावन आ जाए, हम किसी माहौल में, चाहे दशहरा आ जाए, चाहे छठ पर्व आ जाए, हम किसी माहौल में चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। और दोस्तों कैट ने वैसा कर दिखाया। 2020 में ही दोस्तों चीन को कम से कम 40,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। 40,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा होता है। दोस्तों जो काम आज तक भारत सरकार नहीं कर पाया था, कैट ने चंद दिनों में कर दी। दोस्तों केवल 2 से 4 महीने के भीतर में कर दिया। कह सकते कि चीन का औकात दिखा दिया। अब उसी कैट ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। उनका कहना है कि हम 2020 में केवल थोड़ा मेहनत किए तो चीन को 40,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिए। इस बार हमारा लक्ष्य यह है कि 2021 में हम कोई भी फेस्टिवल में, कोई पर्व में चीन से एक भी सामान नहीं खरीदेंगे और इस बार चीन को कम से कम 1 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाएंगे। 1 लाख करोड़ दोस्तों कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है दोस्तों, यानी कि लगभग 15 बिलियन डॉलर का नुकसान चीन को पहुंचाने वाला है। कैट का कहना है कि हम अपने देश में जो भी छोटे मोटे जो उद्योग है, फैक्ट्रियां है, सबसे संपर्क करेंगे और सबको बढ़ावा देंगे और वहीं से सामान खरीदेंगे। सामान चाहे महंगा हो, सस्ता हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने देश का सामान खरीदेंगे और हर फेस्टिवल में यूज करेंगे और चीन को कम से कम 1 लाख करोड़ का नुकसान पहुँचाएंगे। चीन को जो उखाड़ना उखाड़ ले। और अब चीन में सदमे में है। चीन को लग रहा है कि हम कैट का मजाक उड़ा के बहुत बड़ा भूल कर। दोस्तों चीनी मीडिया आज से 6 महीना पहले कैट का मजाक उड़ा रहा था, बोला था कि जब भारत सरकार हमें नहीं रोक सकता है तो कैट क्या कर पाएगा। लेकिन दोस्तों कैट के कारनामों से चीन परेशान है। अब जो कैट ऐलान किया है ना 1 लाख करोड़ का, कह सकते हैं कि चीन में तहलका मचा हुआ है। अब पूछेंगे तो क्या आने वाले समय में चीन से तमाम व्यापार ठप हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? देखिए आप जानते हैं वर्तमान में
भारत और चीन के बीच में कम से कम 80 से 90 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। कम से कम 80 से 90 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है 90 बिलियन डॉलर, कह सकते हैं कि जिसमें चाइना कम से कम हर साल भारत को लगभग 65 से लेके 70 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है। यानी कि चाइनीज सामान भारत में कितना आता है, 65 से लेके 70 बिलियन डॉलर के बीच में आता है। उधर बात करें तो भारत से महज केवल 20 से लेके 22 बिलियन डॉलर का सामान चीन पहुंच पाता है। दोस्तों हर साल भारत को कम से कम 50 से लेके 55 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है? 50 से लेके 55 बिलियन डॉलर के बीच में नुकसान भारत को हर साल होता है। आप पूछेंगे क्या, फिर समझाइए। सिंपल सी बात दोस्तों, भारत हर टाइम यानी कि हर साल चीन से कम 60 से लेकर 70 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है और बदले में भारत केवल 20 से लेकर 22 डॉलर का सामान एक्सपोर्ट कर पाता है, यानी कि भेज पाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप पूछेंगे तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? भारत सरकार इतना मेक इन इंडिया का खासतौर पे माहौल बना रहा है, खासतौर पे वोकल फॉर लोकल चल रहा है, तो आखिरकार फिर भी चाइना सामान भारत में आता कैसे है? क्या कारण है? भारत सरकार तमाम एप्लीकेशन को बैन कर रहा है, भारत सरकार तमाम चीनी टेंडर को भगा रहा है, आखिरकार फिर भी चीन इतना कमा कैसे लेता है? क्या कारण है? देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा कारण पता है क्या है? हमारे देश में आज पढ़ा लिखा बहुत सारा मूर्ख भी है, कह सकते हैं कि खाता है भारत का और गुणगान गाता है चीन का। यानी कि भारत में दोस्तों ऐसा इंसान है जो भर दिन टेक चैनल बनाता है और टेक चैनल पे खासतौर पे टेक्नोलॉजी को रिव्यू करता है और हर दिन बोलता है कि चीन का ये MI का फ़ोन आ चुका है, बेहद ही शानदार फ़ोन है, बेहद ही खतरनाक है। दोस्तों रोज़ देखेंगे तो भारत में कम से कम हज़ारों चैनल पे टेक का प्रचार करता है, चीनी लैपटॉप का प्रचार करता है, चीनी टीवी का प्रचार करता है, चीनी ईयरफोन का प्रचार करता है, चीनी मोबाइल का प्रचार करता है। यानी कि चीनी मोबाइल का इतना प्रचार करता है ना दोस्तों, आप लोग को शर्म होगा कि आखिरकार ये इंडियन है कि खासतौर पर चीनी का एजेंट है। दोस्तों शर्म से आप लोग झुक जाएंगे, क्योंकि रास्ता भारत में है और गुण गाता है चीनी मोबाइल का। रोज का देखेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजी चैनल पे रोज यही होता है। इतना ही नहीं, जिस थाली में खाता है उसमें छेद करने का आदत हो गया है और यही कारण है कि चीन के तमाम छोटा मोटा मोबाइल कंपनी आज भारत में आके फेमस हो जाता है। यानी कि चीन का कंपनी पता है क्या करता है? उस यूट्यूबर को पैसा देता है, बोलता है कि आप हमसे 5 लाख रुपया लो, 10 लाख रुपया लो और केवल हमारे लिए एक वीडियो बना दो और बोल दो कि वीवो का मोबाइल कितना शानदार है, ओप्पो का मोबाइल कितना शानदार है, MI का मोबाइल कितना शानदार है। दोस्तों यूट्यूबर दिन रात गुण गाता है और बदले में भारत में वो फेमस हो जाता है। कह सकते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है, इसीलिए चाइना का सामान आज भारत में इतना बिक रहा है और भारत सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है, हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कैट चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक कह सकते हैं कि खासतौर पे पैसा कमाने वाला बैठा हुआ है, जिससे पैसा से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। आप पूछेंगे तो क्या उसका कोई विकल्प नहीं है? क्या आने वाले समय में कोई उसका रास्ता है? हाँ दोस्तों, सब कुछ का रास्ता होता है, समय आएगा तो सब बदल जाएगा। भारत में भी एक से बढ़कर एक मोबाइल बनना शुरू हो गया है। मैक्रोमैक्स फिर अपने दम पे खड़ा हुआ है। लावा तो शानदार फ़ोन निकाला दोस्तों, लावा 4 फ़ोन निकाला है, शानदार फ़ोन निकाला है। कह सकते हैं कि अगर भारतीय यूट्यूबर को थोड़ा भी शर्म है तो लावा का प्रचार करे, मैक्रोमैक्स का प्रचार करे और देश के लिए कुछ करे, नहीं तो आने वाले समय में आप पे सब हंसेंगे, बोलेंगे भाई ये तो पैसा के लिए नाचने वाले लोग हैं, उसे पैसा दो और नचाओ, पैसा फेंको तमाशा देखो। दोस्तों उस तरह का सिंबल दे देगा। इसीलिए यूट्यूबर से प्रार्थना है कि भारतीय चीज़ों को प्रमोट करें, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हेडफोन क्यों ना हो, उसे प्रमोट कीजिए।